हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। एक बार फिर से आज मैं आप सभी का अपने चैनल स्कूल होम स्टडी में स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम साइंस का जो सीबीएसई क्लास 10 का जो सिलेबस था उसे वन बाई वन कवर कर रहे थे। उसी सीरीज में हमने अपना पहला चैप्टर कवर कर लिया था और जो दूसरा चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट उसका भी कुछ पोर्शन कवर कर लिया था और जो हमारे कुछ टॉपिक्स हैं वो रह गए हैं वो हम जल्दी कवर कर लेंगे। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक्स को। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा पहला कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय एसिड्स एंड बेसिस। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्या हमारे एसिड्स और बेस। एसिड्स और जो बेसिस होते हैं वो हमारे इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इनसे पास हो सकती है। संचालन सुचालक होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के सुचालक होते हैं। ठीक है, कौन, एसिड और बेस। कैसे, आइए देखते हैं। एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो एक्वा सॉल्यूशन एसिड्स और बेस का जो हम एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं, एक्वा सॉल्यूशन मतलब वाटर के साथ जो सॉल्यूशन बनता है उसे एक्वा सॉल्यूशन कहते हैं। जब एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं किसका, एसिड और बेस का, तो वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, द इलेक्ट्रिक करंट इज कैरिड थ्रू द सॉल्यूशन बाय आयंस। जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो किसके थ्रू होती है, आयंस के थ्रू। इलेक्ट्रिक करंट किसके थ्रू कंडक्ट होता है, आयंस के थ्रू। और वो आयंस कहां से आती है, हमारी एसिड्स और बेस से सॉल्यूशन में। क्योंकि एसिड्स हमें क्या होती है, हमारी H+ आयंस होती हैं और जो बेसिस होते हैं उसमें क्या होती है, OH- आयन, हाइड्रोक्साइड आयन और यहाँ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, तो उस वजह से इलेक्ट्रिसिटी हमारी कंडक्ट होती है कहाँ, एसिड्स और बेसिस में। एसिड्स और बेसिस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। जबकि ग्लूकोज और एल्कोहल सॉल्यूशन, ग्लूकोज और एल्कोहल का सॉल्यूशन, जो ग्लूकोज का वाटर के साथ सॉल्यूशन और एल्कोहल का वाटर के साथ सॉल्यूशन मतलब एक्वा सॉल्यूशन जब हम बनाएंगे, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, क्योंकि इनमें कोई आयन नहीं होती है, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। जबकि जो हमारे एसिड्स होते हैं, बेसिस होते हैं, उनमें हमारी आयंस होती हैं, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के। अगला टॉपिक है हमारा कि केमिकल नेचर ऑफ एसिड एंड बेस। केमिकल नेचर ऑफ एसिड एंड बेस। जो एसिड और बेस होती हैं उनका केमिकल नेचर कैसा होता है, रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, वो केमिकली कैसे होते हैं, क्या वर्क करते हैं, किस तरीके से। जैसा कि हम जानते हैं कि एसिड जो होती हैं, एसिड हमारी H+ आयंस देती हैं। ठीक है, H+ आयंस देती हैं जो कि विच कंबाइन विद वाटर टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस। जो हमारी एसिड्स होती हैं वो क्या देती हैं, H+ आयंस देती हैं। ठीक है, और वाटर में, वाटर क्या होता है, H2O, और उस H2O के साथ हमारी H+ आयन जो हाइड्रोजन आयंस होती है मिलकर के कौन सी आयन बनाती है, हाइड्रोनियम आयन बनाती है। कौन सी आयन बनाती है, हाइड्रोनियम आयन, H3O प्लस, H3O प्लस, ये हमारी हाइड्रोनियम आयन को बनाती हैं। और देखिए H+ कहां से, HCl से, H+ आयन, और H2O तो होता ही है। अब ये दोनों मिलकर के हमारी क्या बनाते हैं, H3+ आयन। इसी तरीके से क्या, H3+ आयन हमारी रिलीज होती है और क्लोरीन आयन। ठीक है, तो इसी हाइड्रोनियम आयन के होने से हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है और इसी को हम क्या कहते हैं, एसिडिक नेचर शो होता है। ठीक है, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर, एसिडिक नेचर शो कौन करता है, हमारा H3O+ आयन, हाइड्रोनियम आयन की वजह से एसिडिक नेचर हमारा इनका शो होता है, एसिडिक करेक्टर। ठीक है, इनका करेक्टर कैसा होता है, एसिडिक करेक्टर या एसिडिक नेचर। अब हम आते हैं बेसिस पे। बेसिस हमें क्या देते हैं, OH- आयन, जिनको हम हाइड्रोक्साइड आयंस कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है,
देखो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड जब वाटर के साथ हमारे रिएक्ट करेगा तो Na+ देगा, ठीक है, Na+ पॉजिटिव आयन सोडियम आयन और OH- हाइड्रोक्साइड आयन। ये हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। जब वाटर में जब हम किसका बेसिस का सॉल्यूशन बनाते हैं तो वो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बेस होता है और उसमें क्या हाइड्रोक्साइड आयन हमारी प्रेजेंट होती हैं, हाइड्रोक्साइड आयन बनती हैं। उसी वजह से बेसिस भी हमारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और एसिड्स भी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। किसकी वजह से? H+ आयन की वजह से। तो इसका जो केमिकल नेचर है वो कैसा एसिडिक करेक्टर शो होता है, किसकी वजह से? यानी कि हाइड्रोनियम आयन की वजह से। किसमें? हमारा एसिड्स में। और बेसिस में जो हमारा बेसिक करेक्टर है वो किससे शो होता है? हमारा हाइड्रोक्साइड आयन से। किससे? हाइड्रोक्साइड आयन से। देखो जब बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्किलीज। जो भी बेसिस पानी में सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, जो बेस पानी के साथ घुल जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं? एल्किलीज कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्किलीज कहते हैं। एक स्पेशल नेम होता है बेसिस के, जो वाटर के साथ सॉल्युबल होते हैं उनको एल्किलीज कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ अब इतना टॉपिक? आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए अब स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को। हमारा जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिसोल्यूशन ऑफ एन एसिड और अ बेस इन वाटर। कि जो हमारी एसिड है और बेस है उसको किस तरीके से डिसॉल्व करना चाहिए हमें, किसमें? वाटर में। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और ए बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। जो हमारी डिसॉल्विंग एसिड और बेस को डिसॉल्व करने की प्रोसेस होती है वो कैसी होती है? एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मतलब उसमें हीट निकलती है। While mixing concentrated acid with water, acid must be always added slowly to water with constant stirring. जब भी हमें कंसंट्रेटेड एसिड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं, while mixing concentrated acid with water, जब भी वाटर के साथ एसिड को मिक्स करें तो हमें एसिड को ऐड करना चाहिए धीरे धीरे। किसमें? पानी में। विद कॉन्स्टेंट स्टीयरिंग मतलब हिलाते रहना चाहिए उसे, किसी व्हीकर हो, किसी स्टिक वगैरह से, तो उस तरीके मतलब उसमें पानी ऐड करना चाहिए। कंसंट्रेटेड एसिड विद वाटर। इफ वाटर इज एडेड, यदि हम इसका उल्टा करते हैं, इफ वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड में वाटर को ऐड करते हैं, द हीट जनरेटेड मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लेश। जो हीट जनरेट होगी वो हमारे मिक्सचर में एकदम से उत्पन्न होगी झटक के साथ, एंड कॉज बर्न, और उससे आग भी लग सकती है। अगर ग्लास का इक्विपमेंट है, हमारा कंटेनर है, तो ज्यादा गर्मी होने के कारण वो टूट भी सकता है। तो क्या कंक्लूजन निकलता है कि हमेशा हमें क्या करना चाहिए? जो यानी वाटर है, वाटर में एसिड्स को मिलाना चाहिए। वाटर है किसी बीकर में, अगर वाटर है तो हमें स्लोली एसिड को उसमें मिलाना चाहिए, उसको हिलाते हुए। ठीक है, ना कि किसी एसिड में एकदम से पानी को डाल देना चाहिए। ठीक है, अगर एकदम से किसी एसिड में पानी को डाल देंगे तो एकदम से एक्सोथर्मिक होती है प्रोसेस, हीट तो निकलती ही है, एकदम से हीट निकलेगी और वो क्या है? आग पकड़ लेगी, और जो हमारा ग्लास का बीकर है वो क्या है? हीट के कारण टूट जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? कब पानी को एसिड में नहीं डालते हैं, जो एसिड को डालते हैं पानी में धीमे धीमे। ठीक है, एसिड को पानी में डालते हैं धीमे धीमे, जबकि पानी को एसिड में एकदम से नहीं डालते क्योंकि वो हीट पकड़ लेता है। ठीक है, ये बात याद रखनी है। ठीक है, कोई बात क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। अगला इसी में टॉपिक है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? इट इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल जो इंडिकेटर होता है वो जो हमने इंडिकेटर्स पढ़े थे उन सभी का क्या होता है? मिक्सचर होता है एक तरीके से। सो डिफरेंट कलर है, डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन आयंस, अलग अलग कलर देता है अलग अलग हाइड्रोजन आयंस की प्रेजेंस को। जितनी ज्यादा जैसी हमारी हाइड्रोजन की प्रेजेंस होगी, हाइड्रोजन आयन की प्रेजेंस होगी, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन होगी उस पे वो उसी तरीके का कलर देगा। अगर कम है
तो कोई दूसरा कलर देगा, उससे ज्यादा है तो दूसरा, उससे ज्यादा है तो कोई और कलर देगा। इस तरीके से अलग अलग कलर देते हैं हाइड्रोजन की अलग अलग कंसंट्रेशन होने पे क्या हमारे यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल किया जाता है यह पता करने के लिए कि कौन सा एसिड हमारा कितना ज्यादा मजबूत है और कितना ज्यादा कमजोर है, और कौन सा बेस हमारा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा कम है। तो एग्जाम्पल अगर हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का ले तो पीएच स्केल ले सकते हैं। पीएच स्केल हमारा पीएच पेपर का हो या पीएच स्केल एक ही बात है, ये हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर का एग्जाम्पल है। जैसा कि आपने सुना ही होगा कि इसका वाटर का पीएच मान बताओ, हमारी लार का पीएच मान क्या होता है, यानी कि इस तरीके से हर चीज का अपना पीएच मान होता है। तो वो वही हमारा क्या है, यूनिवर्सल इंडिकेटर है पीएच स्केल, जिससे हम पता करते हैं कि एसिड कितना ज्यादा वीक है, कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसी बेस का कौन सा वीक है, स्ट्रॉन्ग है। इस तरीके से हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का यूज करके, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, इसी चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा पीएच स्केल। क्या है हमारा पीएच स्केल? पीएच स्केल क्या होती है? यूनिवर्सल इंडिकेटर है पीएच स्केल। इसका यूज क्या होता है, कैसे होता है, देखते हैं। इट इज अ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन है हमारा, उसमें हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को पता करने के लिए पीएच स्केल का इस्तेमाल होता है। अगर हमें हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन के बारे में पता होगा तो हम अच्छे से पता लगा पाएंगे कि हमारा जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है। आइए वो कैसे काम करती है हमारी पीएच स्केल देखते हैं। ये इस तरीके से हमारी पीएच स्केल होती है, ठीक है। तो देखिए 7 यानी कि 0 से 14 के भी 14 तक इसमें नंबर्स पड़े होते हैं, और जो 7 होता है, 7 पे क्या है हमारा न्यूट्रल माना जाता है कोई भी सॉल्यूशन। अगर किसी की वैल्यू हमारी इस पर पीएच स्केल पर किसी सॉल्यूशन की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है 7, तो वो सॉल्यूशन हमारा कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। अगर हमारी यानी कि अगर 7 से अगर इधर की साइड वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब है बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। क्या इंक्रीज हो रहा है? बेसिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। अगर 7 से वैल्यू हमारी बढ़ रही है, 7 से 14 के बीच में अगर कोई वैल्यू लाई कर रही है किसी सॉल्यूशन की, तो हम कह देंगे वो सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक नेचर का है। कैसे नेचर का है? बेसिक नेचर का। अगर हमारी कोई किसी भी सॉल्यूशन की जो वैल्यू है पीएच स्केल पर, अगर वो 0 से 7 के बीच में लाई कर रही है, 7 से घटती हुई जा रही है, तो हम कहेंगे कि वो हमारा सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है। कैसा सॉल्यूशन है? एसिडिक है, ठीक है। एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है 7 से, जैसे घटता जाएगा 7, 6, 5, 4, 3, 2, जितना ज्यादा घटता जाएगा, 7 से जितना ज्यादा घटता जाएगा उतना एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, उतना कहेंगे कि इसकी एसिडिटी उतनी ज्यादा है। जबकि बेसिक में क्या होता है, 7 से जब बढ़ता है 8, 9, 10, 8 किसी की वैल्यू है किसी सॉल्यूशन की, तो वो बेसिक है, ठीक है। और अगर 9 है तो वो 8 वाले से ज्यादा बेसिक है, ठीक है। और अगर 10 है किसी को, 9 यानी 9 वाले से ज्यादा बेसिक है 10 वाला, जिसकी वैल्यू 10 आ रही है पीएच स्केल पर। इसी तरीके से अगर एसिडिक में देखें, किसी सॉल्यूशन की वैल्यू अगर हमारी कितनी आ रही है, 6 आ रही है, वो एसिडिक कैरेक्टर तो शो करेगा, ठीक है, 6 आ रही है। अगर उसी के कंपेयर अगर हम 5 देखें, किसी सॉल्यूशन की जो वैल्यू पीएच स्केल है वो 5 आ रही है, तो समझ लो वो 6 जिसकी है उससे ज्यादा एसिडिक है। यहाँ घटते हुए क्रम में इधर मतलब इधर 7 से जब इधर इधर बढ़ते जाएंगे, 7, 6, 5, इधर क्या है हमारा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। जब 7 से इधर साइड बढ़ते जाते 7, 8, 9, 10, तो इधर बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है, ठीक है। तो 7 से जब इधर साइड बढ़ते हैं, किधर लेफ्ट साइड जब हम बढ़ते हैं, तो क्या होता है हमारा इंक्रीज इन H प्लस आयन कंसंट्रेशन। H प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है, इस वजह से हमारा एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। 7 से जब पीछे की साइड जाते हैं 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 पे, ठीक है, तो हमारा H प्लस आयन इंक्रीज हो रही है। भाई जब हम 7 से इधर जा रहे हैं तो क्या हमारी H प्लस आयन इंक्रीज हो रही है, तो 7 से आगे की साइड राइट साइड बढ़ेंगे, तो वहां क्या होगा, एक तरफ अगर यहाँ घट रही है तो मतलब बढ़ रही है H प्लस आयन, तो यहाँ क्या है, घटेंगी। सीधी सीधी बात है कि जब हम 7 से पीछे की लेफ्ट साइड जा रहे हैं
तो वहां H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ रही है, तो इसके जस्ट अपोजिट 7 से ऊपर जाएंगे, राइट हैंड साइड जाएंगे, 8, 9, 10, तो वहां क्या है, हमारी H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन क्या है, घटेगी। जब H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन घट रही है तो OH यानी OH माइनस आयन की तो अपने आप ही इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से हमारी पीएच स्केल होती है। तो हमें यानी कि इसका क्या है, सीधी सीधी सी बात है कि हाइयर द H प्लस आयन कंसेंट्रेशन लोअर द पीएच वैल्यू। H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन देख रहे हो, ठीक है, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन जैसे बढ़ती जाएगी, H प्लस आयन की कंसेंट्रेशन हमारी बढ़ती जाएगी तो हमारा क्या है, लोअर द पीएच वैल्यू। सीधी सीधी बात है, पीएच वैल्यू कम होती जाएगी। H प्लस आयन की वैल्यू बढ़ती जा रही है, H प्लस आयन अगर ज्यादा मात्रा में पाई जा रही है तो देख लो ना, पीएच स्केल घट रही है, संख्या घट रही है ना, ऐसे देखो यानी कि 6, 5, 4 घट रही है ना। अगर यहाँ हमारी क्या है, H प्लस आयन बढ़ रही है तो पीएच स्केल पे तो जो संख्या है वो घट रही है ना, 6, 5, 4 इस तरीके से। तो ये हाइयर द H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, जितना ज्यादा H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन होगा उसकी जो स्केल पर वैल्यू है पीएच स्केल पर वो क्या है, कम होती चली जाएगी। देखो अगर किसी सॉल्यूशन की 7 है तो वो हमारा न्यूट्रल है, अगर 7 से कम है तो वो एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा, अगर हमारी 7 से ज्यादा है किसी की पीएच वैल्यू तो वो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा, बेसिक होगा। ये है हमारी पीएच वैल्यू। आइए एक जो पीएच यानी पीएच स्केल होती है उसमें पी किसको स्टैंड करता है, पी स्टैंड करता है पोटेंश। पोटेंश का मतलब होता है पावर, किसमें, जर्मन लैंग्वेज में पोटेंश का मतलब होता है पावर। ये पावर बताती है किसकी, हाइड्रोजन आयन की। हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन कितनी है उसी बेसिस पे हम ये पता करते हैं कि हमारा यानी कोई भी सॉल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल। इस तरीके से हमारी पीएच स्केल काम करती है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने एक और टॉपिक को। अब हम देखते हैं क्या, इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच स्केल, इंपॉर्टेंट ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। पीएच की हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, देखते हैं कुछ बातें। जैसे कि ह्यूमन ब्लड, टीयर, सेलिवा है पीएच रेंज 7 to 7.8। जो ह्यूमन ब्लड होता है, हमारा खून होता है, टीयर्स आंसू होते हैं, सेलिवा लार होती है, उनकी जो पीएच वैल्यू होती है कितनी होती है, 7 से 7.8 के बीच में होती है। इफ पीएच फॉल्स बिलो 7 और अबव 7.8, यदि पीएच जो वैल्यू है इन सब की अगर वो गिर जाए, 7 से कम हो जाए या 7.8 से ज्यादा हो जाए, तो ये क्या है, ह्यूमन बीइंग की लाइफ के लिए क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है, कठिन हो जाता है, ह्यूमन लाइफ को डिफिकल्ट बनाती है। ये मतलब हार्मफुल इफेक्ट्स हमारे बॉडी में होने लगते हैं। ठीक है, दूसरा है फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट पीएच स्केल ऑफ सॉइल इज टेस्टेड। देखा होगा कि किसी भी फसल को उगाने से पहले यानी मिट्टी का टेस्ट किया जाता है, तो उसमें यही चीज देखी जाती है कि उसकी पीएच वैल्यू कितनी है, कहीं वो ज्यादा एसिडिक तो नहीं है। अगर ज्यादा एसिडिक है तो कोई बेसिक मिनरल्स हम उसमें मिला दें तो वो क्या हो जाए, न्यूट्रल हो जाए। अगर हमारी बेसिक है तो एसिड मिनरल्स मिला दे तो उससे हमारा क्या हो जाए, वो न्यूट्रल हो जाए और अच्छी हमारी फसल पैदा हो। ठीक है, अगला एंटासिड्स NgOH2 इज अ माइल्ड वेज यूज्ड टू रिमूव एसिडिटी। ठीक है, इनो देखा है, जब पेट में एसिडिटी हो जाती है तो हम इनो लेते हैं, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, हमारा एंटासिड NgOH2, जिसे क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया कहते हैं। क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया कहते हैं। एंटासिड जो इनो वगैरह में प्रेजेंट होता है उसका यूज किया जाता है। वो क्या होता है, हमारे एक्चुअली नेचर में कैसा होता है, बेसिक, और एसिडिटी हमारे यानी कि पेट में बनी होती है तो वो एसिड होता है। एसिड बेस के साथ मिलकर के उसका इफेक्ट को क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है और हमें इस तरीके से रिलीफ मिलता है और एसिडिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से यूजिंग टूथपेस्ट विच आर जनरली बेसिक। जो टूथपेस्ट होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। उनको यानी हम टूथ ब्रश करते हैं, टूथपेस्ट का यूज करते हैं फॉर क्लीनिंग द टीथ, अपने दांतों को साफ करने के लिए। इससे क्या होता है, इट कैन न्यूट्रलाइज द एसिड विच प्रोड्यूस्ड इन माउथ ड्यू टू डिग्रेडेशन ऑफ शुगर फ्रॉम फूड एंड प्रिवेंट टूथ डिके। ठीक है, जो हम खाना खाते हैं उसमें क्या होता है, ग्लूकोज वगैरह होता है, वो फिर का ब्रेक डाउन होकर के शुगर वगैरह बनता है, और जो शुगर हमारे बनता है मुंह में, तो शुगर
होता है, उससे क्या है हमारी एसिड बनती है, ठीक है। अब वो उस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए और हमारे दांत ना सड़े, इसीलिए हम टूथपेस्ट का यूज करते हैं। टूथपेस्ट क्या होता है, हमारा बेसिक होता है, और जो खाना खाने से हमारे मुंह में क्या एसिडिटी यानी एसिड्स बन जाती है थोड़ी सी, तो उसको एसिड हमारे मुंह में ज्यादा ना बढ़े, उसको कम करने के लिए हम क्या टूथपेस्ट का यूज करते हैं, तो उसका इफेक्ट को क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है, और हमारे दांत सड़ने से बच जाते हैं। इसी तरीके से when the pH of rain water is less than 5.6 then it is called acidic rain. Acid rain may lower the pH of the river water and threaten the survival of aquatic life. जो हमारी pH वैल्यू किसकी जो नदी का पानी है 5.6 से कितना, हाँ 5.6 से अगर हमारी कम हो जाती है तो उसे हम क्या कह देते हैं, एसिड नेम क्या देते हैं। नाम तो सुना ही होगा, एसिड रेन। एसिड रेन, एसिड रेन की वजह से सुनते हैं ना कि जो हमारा ताजमहल है उसकी चमक चली गई, तो वो यही एसिड रेन है। क्या है, जो हमारी नेचर में गैसेस वगैरह होती है उसके साथ रिएक्ट करके क्या है, उसकी जो यानी कि हमारा जो वाटर है, रिवर का वाटर है, और जो इनका क्या हमारा पानी जो है उसकी जो पीएच है, पीएच वैल्यू क्या है, घट जाती है, 5.6 हो जाती है। 5.6 हमारा क्या है, 7 से इधर साइड आता है, लेफ्ट साइड आता है, तो ये क्या है, एसिड है। तो इस तरीके से वो क्या है, हमारी एसिड रेन हो जाती है। वो वाटर कैसे होता है, एसिड रेन है, ठीक है। तो और ये एसिड रेन की वजह से जो हमारा नदी का पानी होता है वो भी कैसा होता है, जहरीला हो जाता है, और जो कि हमारा यानी हार्मफुल होता है, हानिकारक होता है किसके लिए, जल में रहने वाले जानवर होते हैं, जीव होते हैं, उनके लिए। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है किसके लिए, पीएच के बारे में, जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड है। और आप इसी तरीके से हमारी वीडियो को देखते रहिए। हम धीमे धीमे सारे जितने भी टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करेंगे अपनी वीडियो के माध्यम से। अभी हमारा एसिड बेसन सॉल्ट चैप्टर चल रहा है, इसके बाद अगला नेक्स्ट चैप्टर लेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम अपना पूरे सारे चैप्टर्स कंप्लीट कवर करेंगे। और हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमारी वीडियोस को देखते रहिए, और हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।